अरे मैं कवारा कब तक बैठूं, बैंड मेरा बजवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। हार्दिक अपने घर के आंगन में अपनी जुल्फे लहराते हुए गाना गा रहा था। तभी उसकी माँ सरला वहां पर आ जाती है और उसके कान खींचने लगती है। दिन भर अपनी जुल्फे लहराए करता है, आखिर कौन करेगी तुझसे शादी? अगर शादी करनी है तो पहले अपने बाल कटवा पंकज। माँ छोड़ो ना। अरे माँ मैं पंकज नहीं, हार्दिक हूँ। ओफो, जब एक माँ को इतनी कंफ्यूजन होती रहती है तो शादी के बाद न जाने क्या होगा। माँ वो तो तभी पता चलेगा ना जब आप हमारी शादी करवाओगी। आजकल के बच्चे भी ना कितने बेशर्म हो गए हैं, खुद अपनी माँ से शादी कराने को बोल रहे हैं। इतने में वहां पंकज आ जाता है। माँ मुझे नौकरी मिल गई माँ। मुबारक हो मेरे बच्चों, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे दोनों जुड़वा बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए। मुबारक हो भाई, अब हम दोनों की शादी होगी। क्यों माँ? हाँ, पहले बाल काट लो तुम दोनों, इतने बड़े बड़े बाल हैं तुम्हारे। नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए मैं बाल नहीं काटूंगा। मैं भी नहीं। ठीक है, जब बीवी आकर बाल कटवाएगी तब देखना। ये सुनकर सभी हंसने लगे। हार्दिक शादी करने के लिए बेचैन हो रहा था। हार्दिक और पंकज दोनों जुड़वा थे और दिखने में सेम टू सेम थे। शाम को हार्दिक और पंकज के पापा हरिहर घर लौटे और सरला से कहा, पता है आज मेरा स्कूल का एक दोस्त मिला 20 साल बाद। जिस तरह हमारे 2 जुड़वा बेटे हैं उसी तरह उसकी भी 2 जुड़वा बेटियां हैं। सच्ची? मुच्ची। हार्दिक और पंकज बाहर से सब कुछ सुन रहे थे। हार्दिक ने यह सुनकर फुसफुसाया, यस यस, अब देखना पापा उनसे हमारी शादी की बात करेंगे। थोड़ी देर चुप रहे, हमेशा बस शादी शादी करता रहता है। उधर कमरे में हरिहर और सरला बातें कर रहे थे। उसकी दोनों बेटियां शादी के लायक हो गई हैं, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। ये तो बड़ी अच्छी बात है, जान पहचान में रिश्ता हो जाए, इससे अच्छी क्या बात होगी भला। अगले दिन ही दोनों परिवार एक दूसरे से मिलते हैं और शादी फिक्स हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद उन दोनों जुड़वा महक और अंजलि की शादी जुड़वा भाइयों से हो जाती है। हार्दिक ने अंजलि से शादी की और पंकज ने महक से। अब बारी आती है सुहागरात की। हार्दिक मुस्कुराता हुआ कमरे में घुसता है। ये लीजिए दूध। क्या बात है, तुम्हें पता है अंजलि, तुम्हें पहली बार देखते ही पसंद कर लिया था मैंने। तो फिर मुझसे शादी क्यों की आपने? अंजलि से ही कर लेते। तुम महक हो? हाँ, और आप पंकज नहीं हो? नहीं तो मैं तो हार्दिक हूँ। कमाल करते हो देवर जी, जल्दी जाओ अपने भाई को रोक लो। हाँ अभी जाता हूँ। हार्दिक भागकर दूसरे कमरे में चला जाता है। अरे हार्दिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भैया तुम अपनी बीवी के पास जाओ ना। तो क्या ये तेरी बीवी है? हाँ ये अंजलि है, महक दूसरे कमरे में है। हाँ मैं अंजलि हूँ। मैं भी कंफ्यूज हो गई कि आप पंकज हैं या हार्दिक। पंकज अपनी पत्नी महक के पास चला जाता है। अगले दिन जब सुबह अंजलि पूजा करके हॉल में आती है तभी पंकज उसे पीछे से पकड़ लेता है। अरे क्या कर रहे हैं आप? माँ जी पापा जी देखेंगे तो क्या कहेंगे? अरे कुछ नहीं होगा महक। इतने में वहाँ महक आ जाती है और आपने महक बुलाया? लेकिन महक तो मैं हूँ, वो मेरी बहन अंजलि है। क्या तुम अंजलि हो? हाँ मैं अंजलि हूँ। पंकज अंजलि को तुरंत छोड़ देता है और वहाँ हार्दिक चला आता है। क्या भैया आपको पता ही नहीं चला क्या? अबे कैसे पता चलेगा, कल तुझसे भी तो गलती हुई थी ना। इसी तरह कंफ्यूजन का सिलसिला चलता रहता है। खाना खाकर पंकज और हार्दिक दोनों ऑफिस जाने के लिए निकल जाते हैं और दरवाजे पर दोनों जुड़वा बहनें खड़ी होकर उन्हें देखती रहती हैं और दोनों को हाथ हिलाकर बाय बाय करती हैं। ये देखकर हार्दिक पंकज से कहता है, भाई अपनी वाली कोई बाय बाय करना। अबे क्या पता कौन किसकी है, चल जल्दी। दोनों भाई काम पर चले जाते हैं। इधर घर में शाम के वक्त महक अपनी सासू माँ के लिए चाय लेकर आती है। अरे बहू, मैंने तो हल्दी वाला दूध मंगाया था। नहीं माँ जी, पापा ने तो चाय बोला था मुझसे। तो मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? इतने में वहाँ महक आ जाती है हल्दी वाला दूध लेकर। माँ जी दूध लाने के लिए आपने मुझसे कहा था। अरे बहू, तुम दोनों के आने के बाद तो कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ गई है। हाँ पहले दोनों जुड़वा बेटों को लेकर होता था, अब 2 जुड़वा बहुओं को लेकर भी हो रही है। सब लोग हंसते हुए चाय पीने लगते हैं। इतने में पंकज काम से लौट आता है और देखता है कि सब लोग एक ही जगह मौजूद हैं। वो मन ही मन सोचता है, अरे इनमें से मेरी वाली कौन सी है? कुछ कहना था महक से। तभी अंजलि पंकज की ओर देखती है। पंकज को लगता है कि वही महक है। महक समझकर पंकज अंजलि को कुछ इशारा करता है और वहां से चला जाता है। अंजलि भी पंकज को हार्दिक समझकर उसके पीछे पीछे आ जाती है। तभी पंकज सोने का हार अंजलि के गले में डाल देता है। अरे वाह,
कितना सुंदर है ये हार। मैंने सुबह जिस गिफ्ट की बात कही थी वो यही है। इतने में महक पीछे से बोलती है, गिफ्ट की बात तो पंकज ने मुझसे की थी, तुम पंकज हो? अरे बाबा, मैं महक हूँ, वो अंजलि है। महक समझ जाती है कि यह हार्दिक नहीं पंकज है, इसलिए वो पंकज का लाया हार महक को दे देती है। रात में महक सारी बात हार्दिक को बताती है और वो भी जिद करने लगती है हार के लिए। वो मान तो जाता है, पर वहां से उठकर अपने भाई पंकज के पास आ जाता है अकेले में बात करने। भैया, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपकी वजह से मुझे भी चूना लग गया, अब मुझे भी गिफ्ट में हार देना पड़ेगा। तो दे देना, आखिर इंसान कमाता किसके लिए? अपने परिवार के लिए। हाँ, लेकिन जब से हमारी शादी हुई है कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, कुछ करो इसका। अगले दिन सुबह सुबह सभी चाय पर चर्चा करने बैठ जाते हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करना ही पड़ेगा। वो तो है, कब किससे बात कर रही हूँ कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन ये कंफ्यूजन ठीक होगा कैसे? बेटा हार्दिक, मेरे पास एक सोल्यूशन है, अपने बाल कटवा ले। हार्दिक और पंकज दोनों के लंबे बाल थे, कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहता था, लेकिन आज हार्दिक ने कहा, ठीक है, मैं अपने बाल कटवा लूंगा। तो फिर मैं भी अपने बाल कटवा कर छोटे कर लूंगी, ताकि हम दोनों बहनों में भी कंफ्यूजन ना हो। बात बीवी पर आते ही हार्दिक बाल कटवाने के लिए तैयार हो जाता है। ये किसी को यकीन ही नहीं होता, सरला यही तो चाहती थी कब से। आज हार्दिक एक बार बोलने पर ही मान गया, और उसके बाद हार्दिक और अंजलि दोनों तुरंत पार्लर से बाल कटवा कर आ गए। सारी कंफ्यूजन खत्म हो गई और इस तरह पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा।